हम्म, ये करूँगा भाई। 1 नोट में कोई इशू आ गया भाई। ये साथ बस। यार मेरे ना सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ा। अच्छा। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था, 8 से हमने चलना था। द स्नूकर बॉल हैज a mass of this and hits the cushion of snooker table and rebounds along its original path. The ball arrives at the cushion with the speed of this, और जब लीव करता है उसकी स्पीड पता है, टाइम का भी पता है, तो एवरेज फोर्स जी। डेल्टा डेल्टा पी पी और। ओवर डेल्टा टी। ये कई दफा हमने कर लिया है। सिर्फ ये स्पीड्स हैं, वेलोसिटी अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि इन्हीं को वेलोसिटी लेके चल पड़ते हैं। वेलोसिटी फाइनल को अगर आप पॉजिटिव कहते हैं तो ये वेलोसिटी फिर क्या होगी, नेगेटिव। हम्म। ठीक है बेटा, मैथ्स को केजी में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। 0.2 इज मैथ्स इन केजी टाइम 7 माइनस चेंज, और माइनस 0.2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम इज 0.6, सो विच सेवन। इज
हाँ, 7। ठीक है, +0.2 इंटू 14, आगे जमा तफरीक सारे लोग कर सकते हो, कोई मसला नहीं। 7 आंसर, 7 बोला। जी। ये क्वेश्चन देखें बेटा, ए बॉल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू एयर एंड इवेंचुअली रीचेज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। सो नेट फोर्स क्या हो जानी चाहिए? जीरो। हम्म। एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जानी चाहिए? मैक्सिमम वेट के बराबर। सो वी आर जी। गिवन टू फोर्सेस एफ एक्स एंड एफ वाई, फोर्स वाई। One is decreasing and becoming zero, and other is increasing and becoming constant. So force x और force y के बारे में बताना है। फोर्स वाई What तो can be the force y? रिजल्टेंट फोर्स। हाँ, वेट तो चेंज नहीं होता, रिजल्टेंट फोर्स होगी। What about force x? एयर रेजिस्टेंस। अब थ्रस्ट एयर के अंदर फर्दर चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम डिस्प्लेस पे फर्क नहीं होता, तो एयर रेजिस्टेंस। बेटा एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज, वेट जो है आपका कांस्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज होती जाएगी। जब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो नेट फोर्स होगा वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस, जो कि डिक्रीज हो रहा होगा। तो दैट इज नेट फोर्स ग्राफ एंड दिस इज एफ एयर रेजिस्टेंस। हाँ जी, ये इस क्वेश्चन का इंतजार था। टू डायमेंशनल मोमेंटम इन टू क्लियर डायमेंशंस। यू कैन सी द डायग्राम, mass and velocity, this y is at rest। यहाँ पर आप देख लेना प्रॉपरली कि y के बारे में क्या है, स्टेशनरी है। आफ्टर collision y moves with this velocity that is unknown and x moves with this velocity. We have to find value of v. So the basic idea is, can you want to tell me? इसको रिजॉल्व नहीं करने का, V sin 41 और 2 sin 16। ठीक है, momentum in both direction should conserve. Momentum along x-axis should conserve. Momentum along y-axis should conserve. जी। ये है ना? यस। सो बेटा, अगर हम along x-axis देखें तो इसकी आपके पास है, द मोमेंटम है 0.3 टाइम इट्स वेलोसिटी इज 3, प्लस इसका मोमेंटम जो है वो 0 है बिकॉज इट इज एट रेस्ट। इसका जो है एक्स कंपोनेंट क्या होगा? मास ऑफ V वाई 0.5, cos 40। एहतियात से यहाँ से जी। 0.5 वी कॉज ऑफ 41, प्लस ये नीचे वाले का भी एक्स कंपोनेंट जो होगा वो इधर होगा। सो दैट इज 0.3 2x इज इट्स मास टाइम 2 टाइम cos cos 60। 16। ठीक है बेटा, यस सर। तो अब देखें v इज अननोन, यू कैन फाइंड दिस। एक ही से मामला हल हो गया, अदरवाइज यू कैन टेक, इसमें दो अननोन देगा, वो उसमें देता है ना P2 में, तो फिर आप दो इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरा तरीका इसका यही है कि इनिशियली कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, बाद में इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो आपके पास फिर भी आंसर मिल जाएगा। जीरो जी। पॉइंट फाइव वी साइन ऑफ 41 इज इक्वल टू एक्स इज 0.3, वी इज 2 sin 16। साइन ऑफ 60। तो इधर से भी आपके पास मिल जाएगा। देख लो बेटा, कैम्ब्रिज का प्रॉपर उसूल है कि काइनेमेटिक्स डायनामिक्स के क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ये वेक्टर का नॉर्मली क्वेश्चन होता है 4, और 5 से लेके 10 तक काइनेमेटिक्स डायनामिक्स के आपको क्वेश्चन आएंगे। 6 ठीक। क्वेश्चन
आते हैं काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स से। 10 क्वेश्चन आते हैं वेव्स से, और जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी से 8 क्वेश्चन आते हैं। मैंने हर एक पे जो है वो वीडियो बनाई हुई है। अगले पेपर के इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आगे देखते हैं क्या फ़र्क है। फिर आगे हम अपनी क्लास का रुख ख़त्म करते हैं। ठीक है। ये वेक्टर, फिफ्थ वन इज, फोर्थ देखें वेक्टर ही होता है ना। One object moves directly towards from P to R. Other object in a shorter time, a second object moves from P to Q and then Q to R. ये डिस्प्लेसमेंट बाद सही वाले है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, टाइम भी टाइम भी कम है, लेकिन these two have the same displacement. Which statement about the two objects correct for the सी। journey from P to R? They have the same average speed? No, they have different speed because their distance is different. Their time is different. They have same average velocity. Average velocity is total displacement over total time. Although they have covered the same total displacement, but their time is different, so that's why average velocity is not same. They have same displacement. Yes, they have same displacement because displacement is the shortest distance. So they have same displacement. They travel the same distance. No. A ball is kicked so that it has initial velocity of this. Initial 12 velocity is 12 meter per second वर्टिकल with an हाइट angle में। of, what is the maximum height above the ground that is reached by the ball? So this ball has two velocities. Horizontal component of velocity is 12 cos 50. The vertical component is 12 sin 50. So we will consider vertical motion. Final vertical velocity will be 0, and we have to find the maximum height. जी। बी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू Initial एस। velocity is 12 sin 50. Final vertical velocity is 0. So 2s is equal to v square minus u square. Acceleration is in downward direction, so let's take its minus g. H is v square is 0 minus 12 sin 50 whole square. ये माइनस से कट जाएगा, g 9.81 लोगे। So 12 sin 50 square divided by 2 into 9.81. 4.3 मीटर्स। ये 4.3 मीटर्स। 4.3 मीटर। अगर पूछे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो वो टाइम हम निकाल देंगे वर्टिकल मोशन को यूज करते हुए, और ये वेलोसिटी इनटू दैट कर चुके हैं हम काफी देर। जी। द कैमरा ड्रोन of mass 1.2 kg hovers at a fixed point above the ground. The drone has 4 propellers. You can see them. The camera is there. In time t of this, each propeller pushes a mass of vertically downward. Assume that air above the propellers is stationary. What is the speed of air leaving each propeller? क्या लगाएंगे, स्पीड निकालना है। What is the relationship of speed? ये इसका क्लू है कि फिक्स पॉइंट में, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, और फोर्स ऊपर कितनी लगेगी, 1.2 टाइम 9.81। ये आपके पास डाउनवर्ड सारी फोर्स है। एक पे अपवर्ड फोर्स होगी, दिस फोर्स डिवाइडेड बाई 4।
So upward force is 1.2 टाइम 9.81 डिवाइडेड बाई 4। फोर्स पता चल गई है, और स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? F इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu, एयर शुरू में जीरो थी, डिवाइडेड बाई t। वी नो दिस फोर्स, वी आर गिवन mass and time, so we can find velocity. Is that clear? जी सर। क्या आंसर आता है जरा बताएंगे? करता हूँ। फोर्स तो 2.943 होगा। टाइम इसके साथ आगे 1 हो जाएगा। mv mass is mass ऑफ एयर यूज होगी ना, सेवन सॉरी, पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट सिक्स फोर टाइम v। 7.36 7.36। 36। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ का सवाल आ गया भाई। A box rests on the earth, forces देखें, this B is the force on the box due to ground, this C is the force on the ground due to ball, this W is the force on the box due to earth, this A is the force on the earth due to ball. So these are action reaction pair, C and B are action reaction pair। तो ए होगा। ठीक है, वन पेयर ऑफ फोर्सेस इज वेट, तो इसका दूसरा पेयर ए होगा। दो डिफरेंट बॉडीज पे लगनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ फोर्स होनी चाहिए और सेम टाइम पे लगनी चाहिए। ये भी दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं, बॉक्स पे, अर्थ पे, सेम टाइप ऑफ फोर्स। ये बॉल पे, ये अर्थ पे। सो आंसर इज ए। वेरी गुड क्वेश्चन। A small ball is held at surface of liquid oil in a container. The ball is released from rest and the falls through oil. The ball has velocity v, a viscous drag force F acts on the ball. The variation v with F, viscous drag force के साथ, viscous drag force velocity के साथ कैसे डिपेंड करेगी? Viscous drag force velocity के साथ इंक्रीज होती है। You remember this? जी। If object is at rest, then viscous drag should be zero। ठीक है, हम्म। एंड आगे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। इसमें विस्कस ड्रैग कम हो रही है, डी इनकरेक्ट। इसमें विस्कस ड्रैग बढ़ के फिर कम हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। वेलोसिटी इंक्रीज के साथ इंक्रीज ही होती रहनी चाहिए। ए आंसर। ये आंसर है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। बस ये एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं बेटा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम मूविंग एट स्पीड यू, ये अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा मैस है 4m विच इज एट रेस्ट। So total momentum before is mu. After the collision, object of mass rebounds. After the collision, ये rebound करता है with 1/4 of its initial kinetic energy। अगर काइनेटिक एनर्जी 1/4 होगी है तो स्पीड कितनी कम होगी? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। इफ काइनेटिक एनर्जी बाद में 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी है तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? ये गैस कर सकते हो? हाँ बरखुरदार, हम्म। आर यू देयर? जी सर। बोले ना, ये क्यों होना चाहिए? स्पीड पे कितना फर्क पड़ता है?
नहीं पता। ओवर टू, स्पीड ओवर ऑफ टू हो हो जाती जाएगा। है। नहीं पता। जी, ठीक है। मैं नोट कर काइनेटिक लिया। एनर्जी। हाँ, स्पीड ऑफ हो जाएगी तो इसकी स्पीड u/2 हो गई। ठीक है। जी सर। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर द क्लियन, ये हमने इसकी स्पीड निकालनी है 4m वो की। फाइंड करने को चेंज एलिमेंट। इनिशियल मोमेंटम इज mu। मोमेंटम का जी। लाजमी क्वेश्चन आएगा। फाइनल मोमेंटम इज -mu/2। हम्म। ठीक है। इस भाईजान का प्लस नहीं वन। पता कि किधर जाएगा बाद में। जब इसे टकराता तो इधर ही जाएगा ना आगे। जी। +4m इसकी स्पीड को x कह दें, जो v कह रहे हैं। सो mu, ये सारा आउट कर दो जाएगा, +mu/2 4mx 3mu/2। ठीक है भैया। जी सर। सो 3/8 यू। u। डी। स्पीड डी आंसर है। एक तो मैंने आपको समझाना था कि काइनेमेटिक्स डायनामिक्स के क्वेश्चन कितने आते हैं पेपर में, इसकी इंपॉर्टेंस में होनी चाहिए। क्वेश्चन 4 नॉर्मली वेक्टर का होता है, और उससे पहले जो है वो रीजनेबल एस्टिमेशन, फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह के सवाल होते हैं 3। फिर 5 से लेकर 10 तक वेक्टर्स होते हैं। सॉरी, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स होता है हर पेपर में। यही आपका वहाँ पे होगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि वो जो आपके पास है, वेव्स सबसे ज़्यादा आते हैं 10 क्वेश्चंस। पता है ना आपको। जी सर। और इलेक्ट्रिसिटी के 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन। तो ये तरतीब है भैया। इसके बाद ये 2023 के कुछ कराने थे इनको, वैसे बस देख लेते हैं एक झलक के। 3 पेपर रह गए हैं, ये देखिए। देख लें, फोर्थ वेक्टर दोबारा। हम्म। फिफ्थ जो है वो आपके पास काइनेमेटिक्स शुरू हो गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर आया है, तो उससे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल टू फ्रॉम एक्स मीटर्स टू ड्यू वाई। साउथ। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, ऐसे नीचे 2 मीटर। जी। ड्यू साउथ। 2 मीटर ड्यू साउथ। साउथ। फिर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ अर्थ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मार्स पे। ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंके गए हैं विद द सेम वेलोसिटी। ये टॉप पोजीशन पे होके वापस नीचे आ गया, और ये भी टॉप जी। पोजीशन। व्हाट इज द डिफरेंस द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए इसकी वो कमेंट जब इसका जीरो हो देखो। जाएगा बस। मैथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पहले आ चुकी। इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन, ये भी आप देख सकते हो इतना। रफ सरफेस पे जा रहा है। एज द बॉक्स मूव्स फ्रॉम P to Q, there are changes to the magnitude of acceleration and the total resistive force। ज़्यादा resistive force स्पीड से इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और जब resistive force इंक्रीज होगी, नेट फोर्स डिक्रीज होगी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। जी। ये वेलोसिटी कुलियन इज परफेक्टली इलास्टिक, ये पहले देखना होता है कुलियन किस तरह का है। तो फिर relative speed of approach, that is ux plus uy should इज be इक्वल टू equal to पी the एस speed of स्पीड। separation, they जी। are moving away, so vx vy। ये अगला जो है मोमेंट का क्वेश्चन होता है 11th। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पेपर का देखें।
ये देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 वेक्टर्स 5 से काइनेमेटिक्स शुरू हो रही है। Which equation representing uniformly accelerated motion in a straight line can be determined using V is only equals to V plus A the T. definition of acceleration? Acceleration is v minus u over t. So ये definition of acceleration से अचीव की गई है। जी। उसके बाद ये किसी जगह ग्राफ है। An object moves from rest with a uniform velocity horizontally and uniform acceleration vertically. Horizontal direction में velocity uniform है, vertical direction में acceleration uniform है. Which graph showing the variation with time t, the displacement of object from its initial position is correct? Horizontal कौन सा displacement? हाँ, horizontal displacement with the time क्या होना चाहिए? horizontal velocity तो constant है, हम्म, so horizontal displacement को तो straight line होना चाहिए। ये तो B होगा। vertical displacement जो है वो ही नहीं होगा बेटा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होगा? y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो टी स्क्वेयर वर्सेस वाई, तो ये पैराबोलिक शेप होगी, दैट्स व्हाई डी इज ऑप्शन हम्म, पॉसिबल। हम्म, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है। नंबर 7, इससे पेंट जो है वो आ रहा है इन इन होल्स से, एंड द एरिया ऑफ ईच होल इज गिवन, 400 होल्स आर देयर, स्पीड ऑफ ejected pen is this, what is the horizontal force required to hold the device? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बाहर निकलने की क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच होल पता है, जिस स्पीड से निकलता है वो पता है, और मैस, सॉरी डेंसिटी पता है। फोर्स के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? ये क्वेश्चन डिफरेंट है। फोर्स इज एम वी ओवर टी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो थी। ठीक है। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मैस ओवर वॉल्यूम। हम्म, तो हमें डेंसिटी गिवन है, इस मैस इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दिस इज वेलोसिटी ओवर टी। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल इज, सॉरी द वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम लेंथ। लेंथ टाइम वेलोसिटी ओवर टी। सो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी। सो ये V एक्सप्रेशन स्क्वायर। आपने याद रखना है बेटा। वी स्क्वेयर, द फोर्स इन दिस केस, एक होल्स से जो फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है ना, पानी बाहर निकल रहा है, तो जैसे बैलून से एयर बाहर निकले, इस पे फोर्सेज लगती है, इस पे फोर्सेज लगती है, तो इसलिए जो है पानी पे फोर्सेज लग रही है, ये बॉक्स पे फोर्सेज लगेगी, इसको होल्ड करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, रो ए वी स्क्वायर, ये मैंने डेरिवेशन कराई है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। जी डेंसिटी आपको गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को मिलीमीटर स्क्वायर से, मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कर लोगे, और एक होल की फोर्स आ जाएगी। वेलोसिटी भी आपको पता है, मल्टीप्लाई बाई 400 कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? जी सर। मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 पावर -3 का स्क्वायर भी करना है, और v इज 2.5 स्क्वायर, दिस इज द टोटल फोर्स। दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन। ये पहले हम बात कर चुके हैं, न्यूटन थर्ड लॉ की बात। विच डायग्राम गिव्स एन एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ B। फोर्सेस दैट डिस्क्राइब न्यूटन थर्ड लॉ? तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होनी चाहिए, ये नहीं हो सकती एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है। ठीक है, ये भी एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है, सी भी, ये भी एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो बी मून अर्थ। अर्थ इज पुलिंग द मून टुवर्ड्स इट्स सेंटर, एंड मून इज पुलिंग द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये फिर देखिए मोमेंटम का क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का आप देख लें। देन लास्ट पेपर है फेब मार्च वाला,
उसमें देख लेते हैं क्या डिफरेंट चीज़ है ये। देख लो, फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ वेक्टर है। दिस इज वेलोसिटी आफ्टर क्लियर वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन m टाइम चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को आपने ऐसे कर लेना है, दिस इज चेंज मोमेंटम की डायरेक्शन। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वेक्टर का सवाल है। Ball is kicked upward at an angle of this to the horizontal ground. The ball returns to its ground. It may be assumed that air resistance is invisible. What is never zero during the flight? Horizontal component of ball acceleration is always zero. Horizontal component of ball velocity is always constant. It is never zero. Vertical component of ball momentum is zero at the top. Vertical component of ball velocity is zero at the top. Zero. So the horizontal component of velocity is never zero. This is shows the displacement time graph. We have to find acceleration time graph. So acceleration time का, यहाँ इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो acceleration जीरो होगा ड्यूरिंग दिस टाइम। सो डी। acceleration जीरो। फिर ये स्पाइक्स क्या शो कर रही है देखें, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव हुई है, चेंज जीरो टाइम पे हुआ, तो ये फिर ये फोर्स की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डी। ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। एट, स्टॉपिंग फोर्स आपको दी है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू द स्टॉप दिस। तो बैकवर्ड फोर्स दी है, फॉरवर्ड फोर्स कोई नहीं है, उसको स्टॉप करना है। ठीक है, न्यूटन का लॉ इस्तेमाल कर लेंगे। फिर जी। प्लास्टिक डायग्राम विच ग्राफ रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ये नहीं पॉसिबल, थ्रू अ डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफेयर। सो डी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट होना चाहिए ए। एयर रेजिस्टेंस इज, एयर रेजिस्टेंस अब इसमें देखें तो पहले वाले में एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, इसमें वेलोसिटी जाके कांस्टेंट हो जाती है। क्या करोगे इसमें? डी होगा ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर जाएगा। जी। ठीक है, सो डी ऑप्शन पॉसिबल है इसकी। क्लियन की कौन सी स्पीड डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन ऑल क्लियन, नो इलास्टिक में नहीं कंजर्व होती। मोमेंटम इज ओनली कंजर्व्ड व्हेन परफेक्टली इलास्टिक, नो दोनों में कंजर्व होता है। relative speed of approach is equal to relative speed of separation for perfectly जी। elastic linear। सो सी सही है। तो बेटा ये मैंने आपको सारे 7 पेपर्स का काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।